हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी शानी शाहिद। तो हम देख रहे हैं जी मूवी द सुपर खिलाड़ी 3। उसका पार्ट 8 पे पहुंच गए हम। सब तक मज़े की जा रही है मूवी और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। पार्ट 8 में देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं जी। ठीक ठाक करते हैं, लेकिन संगीत धूमधाम से करते हैं। हाँ, सो शादी से पहले संगीत तो होना ही चाहिए। यही हमारे अशोक का आइडिया है। इसी बहाने मैं अपनी फैमिली को बुला लूंगा। बोलना। हाँ, ओके। पापा, आइए अंकल। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? आइए आइए, नमस्ते। नमस्कार। नाइस टू मीट अंकल, यू। पापा, मम्मी और दीदी। नमस्ते। नमस्कार। ये मेरी फैमिली है। क्या? ये कहता था माँ से बात किए बिना एक दिन भी नहीं रह सकता, लेकिन जब से यहाँ आया मुझे भूल गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं पापा, कोई प्रॉब्लम नहीं। होगी भी तो तू संभाल लेगा। ठीक हो ना बेटा? ये सब क्या है हरी? तुमने कॉल तो ऐसे किया था जैसे तुम दोनों की शादी हो रही है। अब कुछ भी नहीं हो सकता है क्या? सच्चा प्यार कामयाब होता है। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, तब तक हमारे प्यार में मेरा विश्वास ऐसे ही बना रहेगा। ये अच्छा है कि शैलू अपने पापा के करीब जा रही है, लेकिन ये डर भी है कि कहीं मुझसे दूर ना हो जाए। उसे अपने पापा को बताना होगा वो मुझसे प्यार करती है, मेरे बिना रह नहीं सकती। कीर्ति, कभी लगता है कि शैलू शायद मेरी हो ही नहीं पाएगी। अंदर से रोता हूं, लेकिन बाहर से दिखा नहीं पाता। हरी, पता नहीं मैं जीत रहा हूं या हार रहा हूं। आप लोगों ने अब तक जो भी डांस परफॉर्मेंस देखे हैं, वो सब बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंसेस थे। अब हम पॉइंट पर आते हैं। हम देखेंगे कि घर वाले शादी के बारे में कैसा फील करते हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये लोग नहीं जानते थे कि हम छुपकर वीडियो शूट कर रहे हैं। हमें किसी को ठेस नहीं पहुंचानी है, बस इनकी सच्ची फीलिंग्स आपको दिखानी है। प्ले। तो क्या करूं? सबके सामने बेली डांस करता फिरूं? सच कहूं तो इन रिश्तेदारों से तो अब डर लगने लगा है मुझे। जो मिलता है बोलता है मैं तुम्हारा अंकल हूं और गले लगा लेता है, और फिर वही घिसा पीटा सवाल, शादी कब करोगे? क्या तुम भी? ये सब नौटंकी तो है। टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। मुझे शैलू पसंद है, बस यही इंपॉर्टेंट है। लड़की वालों के 4 लोग, हमारे 4 लोग चुपचाप आराम से कोर्ट मैरिज कर लो। ये रिलेशंस, ये इमोशंस, ये फॉर्मेलिटीज, ऑल आर बुलशिट। क्यों आंटी आज इतनी खुश क्यों लग रही हैं? मतलब 25 साल पुरानी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। ये माहौल, ये खुशी, ऐसा लगता है सब मिल गया। मुझे ये टेंशन होती थी कि मुझे भी अपनी बेटी को एक अनजान घर भेजना पड़ेगा, लेकिन उसकी किस्मत देखो, अपने ही घर जा रही है। हाँ आंटी, लेकिन अंकल सबको छोड़कर चले गए थे, तब आपको बुरा नहीं लगा था? बुरा कैसे नहीं लगता? हर बीवी की तरह मैं भी उनके लिए गरम खाना बनाना चाहती, संडे को उनके साथ मंदिर जाना चाहती, उनके साथ रहना चाहती, बातें करना चाहती, और भी बहुत चीजें होती हैं। लेकिन दूर रह के भी उन्होंने एक पति और पिता होने का फर्ज अच्छे से निभाया। और अब 1 हफ्ते बाद ये सारी चहल पहल खत्म हो जाएगी। आंटी, मेरी शैलू यहाँ से चली जाएगी। भले ही वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन इस बात की तसल्ली होती है कि वो मेरी नजरों के सामने है। हरी, घर में ये सारी रौनक तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी शादी के लिए हम पूरे 1 महीने पहले आ जाएंगे। आप यहाँ क्यों बैठे हैं अंकल? आपको ये जगह अच्छी लगती है? मेरी बेटी शालू को लगती है। मैं उसे उसकी पसंद का सब कुछ देना चाहता था और मैंने ये जगह खरीदी। इसीलिए जिंदगी में इतनी मुश्किलों के बावजूद मैंने ये जगह नहीं बेची। मैं अपने पिता को तो कभी खुश नहीं रख पाया, लेकिन अपने बच्चों को मैं हमेशा खुश देखना चाहता हूं। उनसे दूर रह के मैं उन्हें सारे सुख दे पाया, लेकिन उनके पास आके उनका प्यार और लगाव नहीं पा सका।
क्या कह रहे हैं अंकल? शादी में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। शादी, ये शादी मेरा हमेशा का ख्वाब था। ये शादी हो जाएगी तो मेरी एक बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, लेकिन वो मुझे छोड़कर दूर चली जाएगी। 1 हफ्ते बाद शैलो इस घर को छोड़कर चली जाएगी हमेशा के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि जाने से पहले वो एक बार अपने पापा से दिल खोल कर बातें करे। वो सब कुछ कहे जो वो अपने पापा से आज तक कभी भी कह नहीं पाई। अगर वो अपनी मर्जी से शादी भी कर लेती तो मुझे हैरानी नहीं होती। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया, शायद मेरी इज्जत की खातिर। उसकी शादी तय होने पर भी उसने मुझसे एक शब्द नहीं कहा। कहीं मेरी बेटी किसी और को पसंद तो नहीं करती? पता नहीं अंकल, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। शादी के बाद विदा होकर लड़की माँ बाप को छोड़कर चली जाती है। जाने ये रीत किसने बनाई होगी? जिसने भी बनाई होगी उसे अपनी बेटी बोझ लगती होगी। अंकल, मन की बात कहने से मन का बोझ हल्का होता है। अगर वो दर्द किसी अपने से बांटा जाए तो पता नहीं क्यों तुम्हें अपना दर्द कह दिया। लगता है कि छोटी मालकिन इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। शैलू, तू इस शादी से खुश तो है ना? आपको ये सवाल मुझसे और पहले नहीं पूछना चाहिए था। ऐसा क्यों कह रही हो? ये वक्त इन सब सवालों का नहीं है माँ। वैसे भी आप लोग खुश हैं ना, उतना ही काफी है। पापा जी, ये मेरी दादी जी के गहने हैं। दादाजी ने कहा कि मंडप में आने से पहले शैलू इन्हें पहने। शैलू। हेलो। हरी, वो बदमाश बाप जी शैलू को उठाकर ले गया है। आधे घंटे में उसे वापस घर पर होना चाहिए। यहाँ बाप जी कौन है? ओह, सामने ही खड़े हो और मैं यहाँ वहां देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच बाप जी, तुमने एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। शैलू के पापा मुझे लाइक करते हैं ये तो मैं जानता हूँ, पर मेरा उनसे कनेक्शन हुआ है या नहीं ये एक छोटा सा डाउट था। तुम्हारी वजह से क्लियर हो गया। घर में इतने सारे लोग हैं फिर भी उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि हरी, शैलू को लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। दिल खुश हो गया यार। उनका भरोसा कैसे तोड़ूं यार, उनकी बात नहीं टाल सकता। अक्सर ऐसे मोमेंट पे कोई देखो आ गया।
ये क्या कर रहे हो बाप जी? चिल। मैंने अगर तुम्हें धोया तो तुम में और तुम्हारी लुक्कों में क्या फर्क है? तुमने मेरे प्यार में मदद की है और मैं तुम्हें नहीं मार सकता। सॉरी। चलो चलो। बाप जी, तुमने मुझ पर एहसान किया इसलिए तुम्हें हाथ लगाए बिना यहां से जा रहा हूं। अगली बार शैलू का टच किया ना, हाथ तोड़कर हाथ में दे दूंगा। ये सब बस एक 2 कौड़ी के लैंड के लिए? शैलू को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे अपने होने वाले हस्बैंड के पास आना चाहिए ना। वैसे भी कुछ दिनों में आप सब लोग ले जी, काफ़ी कुछ सेटल हो गया है, हो रहा है। शैलू के बाप ने हैरी को कहा जी मेरी बेटी यहाँ होनी चाहिए, तो इस पे हैरी भी खुश हुआ है कि उसने मुझे कहा है। तो मज़े की हो रही है, मूवी वगैरह अच्छी जा रही है अभी तक। तो आगे देखते हैं, आगे बस लास्ट पार्ट है, ये सेकंड लास्ट पार्ट था, इसके बाद लास्ट पार्ट है। और मूवी जो थी द सुपर खिलाड़ी 3 काफ़ी मज़े की मूवी है, मुझे तो पसंद आई है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी और नेक्स्ट किस मूवी पे रिएक्शन दें। इसके बाद जो है वो लास्ट पार्ट है जी। तो ये 8वां पार्ट था, इसके बाद 9वां है जो कि लास्ट है। तो चलें देखते हैं एंड क्या होगा। और अब काफ़ी हद तक लग रहा है कि हैरी और शालू की ही शादी होगी और सब मान भी जाएंगे क्योंकि हैरी को सारे पसंद करते हैं। तो चलें बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं लास्ट में। ओके जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।